Hello friends, welcome back. My name is Anita. Today's topic is affirmative, negative and interrogative past perfect continuous tense. In previous video, you will have learned about past perfect continuous tense and direct indirect past perfect continuous tense. You have been learning this tense since Monday and I have been teaching you this tense since Monday. दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी से भी सवाल करना और उसका जवाब देना, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क होता है, अंतर होता है। और यही अंतर आपको मैं आज समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ डिटेल से। इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए, समझिए, बिल्कुल नहीं रटिए। आप सेंटेंस को रटते हैं क्योंकि हज़ारों सेंटेंस होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और भूल जाते हो। अगर आपको रटना है तो स्ट्रक्चर को रटिए, याद करना है तो स्ट्रक्चर को याद कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। कोई भी टेंस के सेंटेंस को अरेंज करने या लिखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं होता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से करती हूँ। फिर से मैं आपको याद दिलाते हुए आपको डिटेल से समझाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और आप बार बार बताने से आप बिल्कुल रट लीजिए स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का थर्ड फॉर्म बीन ऐड किया जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन किया जाता है। बहुत लोग फॉर और सिंस में कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम मेंशन नहीं करते हैं। जैसे आप हिंदी में ही बात करते हो कि मैं इतने दिनों से काम करते आ रहा हूँ, इतने दिनों से पढ़ते आ रहा था, तो आप हिंदी वाक्य में से यूज़ करते हैं। तो से के लिए इंग्लिश में सिंस या फॉर यूज़ किया जाता है और उसके साथ आप बोलते हो कि 10 दिनों से, 15 सालों से, 2 दिनों से, मंडे से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है और बिल्कुल इस बात को मत भूलिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी ये दिया हुआ है और स्ट्रक्चर को आपको रट लेना है, याद कर लेना है। तो आइए यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं। यू हैव बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस मंडे। मंडे से इस टेंस को आप पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर आपको कहा जाए कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? बस कुछ नहीं, आपको बस यहाँ ध्यान देना है स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर को इसलिए मैं रटने बोल रही हूँ क्योंकि प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या पास्ट हो, आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाती है, बहुत अच्छा आसान हो जाता है। अब यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सेम है, बस वर्ब ही हमें पहचान कराता है और समझाता है कि यह किस टेंस में सेंटेंस है। जैसे यहाँ हैव है, हैव बीन लर्निंग, इसी से हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसे हम हैव, यह प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है और इसका पास्ट हैड होता है। सिर्फ आपको हैव का हैड चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, बाकी सेम टू सेम जो भी वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड, उसे ऐसा ही बोलना है या ऐसा ही लिख देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। दिस टेंस सिंस मंडे। अब वाक्य बन जाता है यू हैड बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस मंडे। आप मंडे से इस टेंस को पढ़ते आ रहे थे।
ऊपर वाले में हैव बीन लर्निंग, पढ़ते आ रहे हैं, और हैड बीन लर्निंग, पढ़ते आ रहे थे। अब सवाल कैसे पूछें, किसी से भी क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे पूछना है उसे मैं समझाती हूँ स्ट्रक्चर से ही। जैसे यहाँ देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा इशारा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब को हम पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो बस इतना ही करना है सवाल पूछने के लिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यू हैड, तो हैड को हम पहले लिखेंगे, हैड यू बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस मंडे। अब ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज़रूरी होता है बोलते समय। उसी टोन में हमें पूछना है, जैसे हैड यू बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस मंडे। ये बोलने का टोन है, और इसी से पता चलता है कि कोई भी आपके सामने वाला या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और लिखते समय आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है और क्वेश्चन मार्क यूज जरूर करना है। अब हम नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हैड यू बीन लर्निंग दिस टेंस सिंस मंडे, तो हमें नहीं में जवाब देना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, क्लियर है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट यूज किया जाता है। इट मीन्स कोई भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट यूज किया जाता है जब नेगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यू हैड नॉट बीन लर्निंग दिस टेंस। जैसे मैंने बोला, स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ड सेम टू सेम वही आएंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है और उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलना है और लिखना है, खासकर जब आप लिखते हैं।